हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और प्री बोर्ड एग्जाम गणित का देकर आए हैं जिसका कोड है 822 BAJ, तो आप इसके उत्तर मिला लीजिए। और यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो बेटा सेम पेपर आ रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर देख लीजिए, बिल्कुल सेम पेपर आ रहा है, तो आपका भी ये सेम पेपर आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और बेटा जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपने ये बताइए कितने ऑप्शन आपके सही हुए हैं। तो बेटा पहले पेपर समझ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। ए पोर्शन बेटा काय का होता है, खंड आप बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमें OMR शीट पर भरना होता है। और दूसरा वाला बच्चों क्या होता है, जो हमें वर्णनात्मक कॉपी पे करना होता है। चलिए वक्त को जाया ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 52 तथा 15 का एलसीएम 210 है, तो 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है, तो 42 15 का एचसीएफ होगा। बेटा ऐसा सवाल कभी भी आ जाता है तो हम ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, A गुणा B। संभाल के सवाल समझ भी लेना, क्योंकि हो सकता है आपका इसी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, सिर्फ संख्या चेंज हो जाए, इसलिए सवाल आप समझते भी रहना। A गुणा B बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। बेटा तो A गुणा B का मतलब होता है बच्चों ये संख्या 42 और 15, ये 42 A की जगह पर लिख दिया जाएगा और B की जगह पर बेटा 15 बराबर एचसीएफ में ऐसी के ऐसी रहने दूंगा और गुणा एलसीएम की जगह पर बेटा कितना है 210 लिख दूंगा। अब ये 210 नीचे आ जाएगा, यानी 42 गुणा 15 और बटे में कितना बच्चों 210 और बराबर कितना एचसीएफ। इससे काट देते हैं बेटा 21 एकदम 21 0 ऐसे 21 दूनी 42, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, 5 से काट देंगे 5 तियां 15, तो एचसीएफ बेटा हमारा कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर आ जाएगा। बेटा प्लीज आप लोग वीडियो देखते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है, थोड़ी हमारी भी हेल्प कीजिए। बेटा संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बच्चों 240 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 0 ऐसे ही, 2 से काटेंगे 2 छिक्का 12, ये 0 ऐसे ही। बेटा 2 से काटेंगे 2 तियां 6, ये 0 ऐसे ही। उसके बाद फिर 2 से काट लेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बेटा फिर 3 से काट देंगे 3 पंजे 15, फिर बेटा 5 से काट देंगे 5 एकम 5। बच्चों 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार 2 आया और 3 एक बार 5 एक बार, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर आ जाएगा। 2 4 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक समीकरणों को युग्म का हल होगा। बेटा युग्म का हल हमें करने के लिए पहले 10 को इस साइड लाना पड़ेगा, यानी 2x, पहले तो मैं ये वाली समीकरण लिख लेता हूं, देखो ध्यान से देखना एकदम, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब मैं इस 10 को इस साइड लेकर आता हूं बेटा, तो 10 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, जैसे माइनस के होंगे फिर मैं माइनस से गुणा कर दूंगा, तो इसके सबके निशान बदल जाएंगे, यानी 4x प्लस का हो जाएगा बेटा, 6y प्लस का हो जाएगा और 10 भी प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब इस तरीके के सवालों को करने के लिए बस x के बाजू वाला बटा x के बाजू वाला, बाई के बाजू वाला बटा बाई के बाजू वाला, निठल्ला यानी खाली जो बचता है बेटा ये वाला, खाली बटा खाली। अब इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बेटा तीनों बराबर आ गए। बच्चों जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बेटा 2 बराबर आ जाए शुरू के और तीसरा बराबर नहीं आए तो फिर कोई हल नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, और यदि शुरू के 2 बराबर ना आए तो अद्वितीय हल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यांकों का गुणनफल होगा। बच्चों शून्यांकों के गुणनफल का डायरेक्ट सूत्र होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C का मान इसमें आखिर वाला होता है 5 और बटा A का मान बेटा x² के बराबर वाला 6, तो 5/6 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा पूरे क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझा के कराऊंगा ताकि इस तरीके का भी आज आप कर दोगे। वैसे तो सेम पेपर मिल रहा है ये, tan थीटा √3 कौन से tan का मान होता है 60 का, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, एक बिंदु O से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर AP और AQ स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। बेटा एक बिंदु O है, एक बिंदु A है, एक बिंदु A से, इस बिंदु A से केंद्र O वाले वृत्त, बेटा इस वृत्त का केंद्र है O, AP और AQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, इस तरह से खींची गई हैं AP और AQ, ये AP और ये AQ परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हैं, तो ये 80 डिग्री, सॉरी ये 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। POA याद कीजिए, POA यानी ये वाला याद करना है बेटा, इतना POA, यही तो हुआ बच्चों। अब ये 80 है बेटा पूरा, तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 40, ये होता है 90 हम जानते हैं, तो 90 और 40 कितना होगा बेटा 130, तो ये कितना बचा बेटा 130
ये टोटल 180 होगा, त्रिभुज के जो हो जाएगा POA, इन तीनों का योग 180, ये 40 हो गया, ये 90 और 40 130, तो ये कितना बचा बेटा 50, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक घटना के निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता होगी बेटा कितनी होती है 1, और अगर निश्चित प्रायिकता घटित ना हो तो 0 होती है। R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² होता है, और अगर इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 2πr² होता, और पूरे गोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता बेटा तो 4πr² होता। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी है बेटा, बीच की दूरी क्या होती है √ में x2 - x1, यानी एक में से 3 गए तो माइनस के 2, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, y2 - y1, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 √ में 8, 8 को 4 गुणा 2 लिख लेंगे, 4 का बेटा वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 √2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चैनल से आप जुड़ जाइए, इसमें हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी भी कराई जाएगी बेटा, बोर्ड की टोटल सब्जेक्ट आप देखिए वीडियो जाके, और डेली हम लाइव भी आते हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियो भी अपलोड करते हैं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब मत करना भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतनी हम मेहनत करते हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 का एक मूल 1/2 हो तो k का मान, बेटा कभी भी एक मूल दे दे तो मूल का मतलब होता है x का मान, तो हम इसमें x की जगह पर ये 1/2 रख देंगे। देखिए ये 4 है बेटा, 4 ऐसी रहने दूंगा मैं, कोई निशान नहीं तो गुणा का, x की जगह पर 1/2 रखूंगा, यहाँ पर स्क्वायर है बेटा, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 का 1, 2 का 4, प्लस ऐसे ही बेटा ये 4, कोई निशान नहीं गुणा का, k ऐसी रहने दूंगा, कोई निशान नहीं गुणा का बेटा, कोई निशान नहीं गुणा का, x की जगह 1/2 और -5, ठीक है, बराबर कितना है बेटा 0, 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 से काट दूंगा, 2 दूनी 4 बच्चों, ये तो 1 बचेगा, प्लस ये कितना है बेटा 2k, ये देखिए 2 एकम 2k, और ये -5 बराबर 0, तो क्या होगा बेटा 2k यहीं रहेगा, बराबर 5 में से 1 जाएगा -4, उधर जाके बेटा प्लस के 4, 2 नीचे आके 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जोड़ लेते हैं बेटा, इतना आसानी है तो जोड़ लेना आप डायरेक्ट, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8, 28 और 8, 28 8 36 और 9 45, ये तो भी हो गया सीधा, ठीक है। योग sin θ -1 sec θ + tan θ का मान होगा बेटा, तो इसमें एक नियम होता है, साइन कोस से बोलतना और कई को छोड़तना, और साइन कोस के पदों में तोड़ते हैं सबको, तो sin θ -1 तो हम ऐसे रहने देंगे, ध्यान से सुनना बेटा एकदम, हो सकता है इस तरीके का दूसरा आ जाए, बोर्ड में भी सेम सवाल आ जाए। सेक को लिख देंगे बेटा क्या 1/cos θ प्लस 1 और sin θ बटा cos θ लिख देंगे बेटा tan को। दोबारा सुनना जरा, क्या करा हमने बेटा, sin θ -1 ऐसी रहने दिया, सेक को 1/cos, tan का होता है sin बटा cos, तो sin θ -1 और इसका बेटा cos θ एलसीएम आ जाएगा, तिरछी मतलब cos θ एलसीएम आने के बाद ऊपर कितना बचा बेटा 1 + sin θ, तो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, लेकिन यहाँ पर बेटा मैं पहले 1 आ रहा है माइनस का, तो एक काम करते हैं माइनस इसमें से कॉमन लेने के बाद इसे 1 - sin θ लिख देते हैं बच्चों, और ये बेटा 1 + sin θ ऐसे ही रख देता हूं मैं जैसा है, और बटे में बेटा cos θ ऐसी के ऐसी रहेगा जैसा है बेटा, ठीक है बच्चों। 1 - sin θ 1 + sin θ कितना हो जाएगा 1 - sin² θ, और नीचे बेटा ये cos θ, तो बच्चों 1 - sin तो माइनस ऐसे ही 1 - sin² θ होता है cos² θ, और बटा नीचे cos θ, cos θ से एक स्क्वायर कट जाएगा, -cos θ उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक इतना इतना माध्य का ज्ञात कीजिए, बेटा इसका सीधा सूत्र होता है, आपको मैं बताऊं, बहुलक बराबर, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, 3 माध्यक को कैपिटल M कह देता हूं, -2 माध्य को x बार कहा दिया जाता है, तो बहुलक की जगह बेटा बाद वाला है 35 बराबर 3m में ऐसी रहने दूंगा, ये जैसा है, -2, इसका मतलब है बेटा माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है पहला वाला 32, तो बेटा 32 दूनी 64, 64 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 35 + 64 बराबर कितने बचे बच्चों 3m, ठीक है। अब ये कितने हो गए 9 और 6 3 9, 3 नीचे आ जाएंगे, फिर इधर m बचेगा 33 आ जाएगा उत्तर निकल कर, ए वाला आ जाएगा बेटा, कौन सा ए वाला। cos θ बराबर √3/2 cos 2θ, ये तो बेटा बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है बेइंतहा, देखो cos θ बराबर √3/2 है, तो ये कौन से cos का मान होता है बेटा √3/2 होता है cos 30 का मान। अब यहाँ पर थीटा की जगह मैं 30 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा बेटा 30 दूनी 60 डिग्री, cos 60 का मान होता है बच्चों 1/2, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बेटा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्या है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा जब दो पासों को एक साथ उछालोगे तो टोटल हमें 6×6 = 36 चीजें मिलेंगी, और दो पासों पर अब हम ये देखेंगे 10 कैसे कैसे योग प्राप्त हो जाएगा। बेटा हो सकता है पहले पर 5 दूसरे पर 5, एक तो तरीका ये हो गया, पहले पर 4 दूसरे पर 6, एक ये हो गया, पहले पर 6 दूसरे पर 4, एक ये हो गया तरीका। और कोई तरीका बेटा, अब ऐसे मत कर देना 7 3 कर दो, क्योंकि बेटा पासे में 6 तक अंक होते हैं, तो 6 4 4 6 5 5। अब तुम कहो कि 3 7, नहीं गलत, क्योंकि 7 नहीं होते हैं पासे में। तुम कहो 1 9, नहीं बेटा 1 9 भी नहीं। तो 3 चीजें बनी, तो 3 ऊपर आ जाएगा बेटा, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/12 हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। कौन सा बेटा, 1/12। नेक्स्ट है, चित्र में त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के, डी समांतर बीसी के, ईसी पूछा गया है। तो बेटा थेल्स फिर मैंने कितने बेहतरीन तरीके से त्रिभुज चैप्टर आपको कंप्लीट कराया है। बेटा सभी चैप्टर की लिंक, जितनी भी मैथ की चैप्टर वाइज वन शॉट हैं, उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लोग देखना कितने बेहतरीन तरीके से उन चैप्टरों को कराया गया है। यकीन करना बेटा टोटल क्वेश्चन उन वीडियो में से ही आए हैं जो मैंने कराई हैं, तो वो वीडियो आप सब एक एक करके अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। लाइव में कराई थी, थोड़ी बातचीत हो रही होगी, लेकिन आप कर लेना तैयार, ठीक है। तो कितना होगा बेटा थेल्सपर में, जब ये तो विकल्प में मैं डायरेक्ट कर देता हूं, AD/DV ऐसा होगा बेटा, AD/DV बराबर, ये बेटा AD/DV बराबर AE/EC, AE/EC। बच्चों AD कितना, AD है 2.2 बटा DV कितना है, DV है 3.3 बराबर AE कितना बेटा, AE है 1.8 बटा EC की हमें ज्ञात करना, तो इसकी जगह मैं x लिख देता हूं बेटा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 11 से काट देता हूं, 11 दूनी 22 और 11 3 33, 2 से काट देता हूं, 2 6 12, ये पॉइंट ऐसी तिरछी गुणा कर लेता हूं, x बराबर 6 3 18 1.8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा मैंने जो सब चैप्टर कराए वो इस तरह से नहीं कराया, पूरा समझा के डिटेल में। अगर आपने बिल्कुल भी मैथ अब तक नहीं पढ़ी होगी तो आप बिलीव कीजिए, जाकर देखिए वन शॉट को, आप पूरी मैथ 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे मानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। बहुलक वर्ग होगा बेटा, बहुलक वर्ग इतना आसान सवाल भी आ जाता है, आप यकीन भी ना करें। क्या करते हैं बेटा, सबसे नीचे बारंबारता में ये देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 8, उसके ऊपर वाला बहुलक वर्ग, यानी कि 30 40, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। tan थीटा गुणा cot थीटा का मान होगा बच्चों, tan थीटा गुणा cot थीटा का मान, साइन कोस के पदों में तोड़ दो या डायरेक्ट कोट को 1/tan लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन बटा कोस थीटा गुणा कोट क्या होता है बच्चों, कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन कोस से बोलत ना और काऊ को छोड़त ना, साइन कोस के पदों में सभी को तोड़त है। ये है गाना बेटा बेहतरीन सा एकदम, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बन। नेक्स्ट 12 15 21 का एलसीएम, ओफो बच्चे बच्चे वाले सवाल आ गए। आप जाइए देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सब लिंक लगाई है, कितना बेहतरीन कराया है। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और बेटा 3 सत्ते 21, 3 से काट दिया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। बेटा अब तो सब अभाज्य, तो इनकी गुणा हो जाएगी बस, 4 तिया 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 6 42, 420 हो गया, 420 आ गया। इससे आसान बच्चों और क्या होगा आप ही बताइए। यदि बिंदु बेटा ऐसा है, एक एक करके ले लेंगे ना, 4 एकम 4, ये 5 ऐसी, फिर 7 ऐसी, उसके बाद बेटा 5 यहाँ लिख दिया, 5 एकम 5, फिर 7 ऐसी, फिर बेटा 7 एकम 7। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये तरीका नहीं है, बेटा विकल्प में है, कैसे चिपका दो सवाल चिपका दो। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएगा मैं ऐसे नहीं करेंगे बच्चों, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। यदि बिंदु इतने समरेखी हो तो के का मान होगा बेटा, ये समरेखी दे रखे हैं, समरेखी के 2 तरीके होते हैं, समरेखी के तरीके होते हैं बच्चों 2, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है, और एक इनमें बेटा 1 का दुगना 2 के योग के बराबर होता है। तो टोटल मिला के जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाल को, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, आ जाएगा। अगला सिद्ध कीजिए, सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा आप जाकर देखिए कमेंट्स बॉक्स में, वो डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है,
और ये आया है आपके एग्जाम में और बोर्ड में भी आ सकता है। अगर आपने मैथ बिल्कुल भी नहीं करी है तो वो आप लोग वन शॉट में एक एक चैप्टर के धुएं निकाल दीजिए एकदम। तो सिद्ध कीजिए रूटीन। ये शून्यांकों गुणांकों का मैंने बेटा कराया है, ये सिद्ध करना है, माध्य ज्ञात करना है बेटा। इसमें आयतन वाला सब एक एक सवाल कराया हुआ है, सब 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद बेटा ये 4 नंबर के हैं, ये देखिए एक एक सवाल मेरा कराया हुआ है। 5 खंडों को करना है, 1 2 3 4 5 5 6 में से बेटा 5 करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद बेटा 6 नंबर का ये 2 में से एक सवाल देखिए कितना आसान है यार। आर का मान 2r का मान हो गया 42, आर का मान 21, ये बेटा थीटा का मान 120, संगत वृत्तखंड का सूत्र लगाओ, उत्तर पालो। मैंने 12वें चैप्टर की वन शॉट जो कराया उसमें 6-7 क्वेश्चन ही बेटा कराओ, उसमें ये शामिल है। ये भी कितना आसान सवाल है। इन 2 में से कोई एक करना है हमें 6 नंबर का बच्चों। नेक्स्ट है बेटा ये 2 में से कोई एक करना है। बेटा आप यकीन ना हो, वीडियो पर जाके देखिए, मैंने सेम जो समांतर श्रेणी चैप्टर है उसमें सेम सवाल ही वाला करवाया है बिल्कुल वन शॉट में। ये भी करवाया हुआ है बेटा उसमें क्या कहते हैं द्विघात समीकरण के वन शॉट में, ठीक है। मैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक एक चीज जरूर देखिए और मुझे बताइए कौन से सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए और आपको कौन सा सब्जेक्ट की किस हिसाब से तैयारी करना है। बहुमंजिल मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बताया था बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप देखना त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाली जो वीडियो वन शॉट है उसमें ये मैंने कराया है बेटा, आप जाकर देख लेना। कोई भी मुझसे सॉल्यूशन मांग सकता है और आप इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं कि सर पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराइए, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सेम पेपर आप कल को मजे से करके आइए और बोर्ड की तैयारी के लिए जुड़ जाइए SK क्लासेस फैजगंज से।